गौरांग शाह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, शुभ दिन आपको शाह साहब। बताइए किस तरीके से आप इस वॉलेटिलिटी को पढ़ रहे हैं, कोई चिंता का विषय या ये दिन भी निकल जाएगा? धन्यवाद शैल जी, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो समय कभी भी ठहरता नहीं है, वो आगे बढ़ता रहता है और हम ये मानते हैं कि ये जो समय है ये भी बीत जाएगा और लाजमी था कि बाजार में आप थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखें। हम कल भी आप ही के साथ जुड़े थे प्रातः में, बाजार जब शुरू होने वाला था तब तो कुछ हमने भी जिक्र किया था कि शायद थोड़ा बहुत करेक्शन आए, बाजार की सेहत के लिए और बाजार में जो निवेशक है उनकी सेहत के लिए अच्छा है। और अगर आप देखने जाए शैल जी तो 62,200 का सेंसेक्स था, सर्वोच्च स्तर की मैं बात कर रहा हूँ। 18,600 के आसपास निफ्टी स्पॉट ने सर्वोच्च स्तर छुआ और वहां से अगर 300-500 पॉइंट निफ्टी में करेक्शन आता भी है या तो फिर 1,500-2,000 पॉइंट का करेक्शन सेंसेक्स में भी आता है तो वो कितना मायने रखता है? आखिरकार आप आंकड़ों को मत देखिए, आप सेंसेक्स और निफ्टी का स्तर देखिए और प्रतिशत के हिसाब से अगर आप आकलन करते हैं तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा समझदारी होगी। ये और इस आज बुधवार ही नहीं, हम आपसे 2 हफ्ते पहले बुधवार को ही जुड़े थे, तभी भी ऐसा ही कुछ रंग था मार्केट का। तब भी हमने निवेश की कवायद की थी और मैं मानता हूं ये भी एक निवेश का मौका है, बशर्ते कि आप मजबूत, सक्षम, अच्छी मैनेजमेंट वाली कंपनियों में निवेश करें। अभी आप जुबिलियंट फूड्स का जिक्र कर रहे थे। हमारे मित्र वीरेंद्र जी SSG को लेकर के कुछ आंकड़े के जिक्र कर रहे थे, जहां पर 30-35% की उम्मीद थी, वहां पर 26 दशमलव कुछ प्रतिशत में SSG की ग्रोथ आई है। लेकिन अगर मैं सकारात्मक बात करूं तो हाल ही में महाराष्ट्र और मुंबई में 12 बजे तक मध्य रात्रि तक खाने के जायके के लुफ्त आप उठा सकते हैं, ऐसी अनुमति दी है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक करेक्शन है छोटा मोटा। QSR सेगमेंट की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है जुबिलेंट फूड वर्क्स, हमारी खरीदारी की सूची में है। और उसके साथ साथ अगर एक विकल्प मैं देना चाहूं मध्यम या लंबी अवधि के लिए तो 700 के आसपास भारतीय एयरटेल चल रहा है शेयर। ये मुझे लग रहा है कि आपको, अगर आपका नजरिया मध्यम या लंबी अवधि का है तो खरीदारी करनी चाहिए। 740, 750 मध्यम अवधि में और लंबी अवधि में लग रहा है कि 780 से 800 रुपए तक के स्तर भारतीय एयरटेल में आपको आते हुए दिख सकते हैं। शाह साहब, ये प्रश्न आप ही से है। हम लोग काफ़ी स्टॉक्स में और फ्रंटलाइन काउंटर्स में काफ़ी गिरावट देख रहे हैं। 2 या 3 स्टॉक्स जहां पर आप नज़र गड़ाए बैठे हैं कि इस गिरावट में इनको ऐड किया जाए पोजिशनली अपने लंबी अवधि के पोर्टफोलियो में, अगर आप वो नाम शेयर कर पाएं। ये दिग्गजों तक सीमित होगा या फिर मझौले शेयर भी हम शामिल कर सकते हैं शैल जी? शाह साहब, आपके ऊपर कोई पाबंदियां नहीं है, आपकी बूझों पर इतना ताव है कि कहते ही डर लगता है। आपका हुक्म सर, आपको ऊपर शैल जी। तो दिग्गजों में HDFC बैंक, रिलायंस, L&T, अगर मुझे 3 नाम लेने हो तो। और मझौली कंपनियों में दालमिया भारत सीमेंट, जो कि मेरी काफी लंबे समय से पसंद रही है। IT में माइंट्री होगा या फिर कोफोर्ज होगा। और अगर बैंक में कोई मझौली बैंक हमें पसंद करनी है तो वो होगी, अगर गिनती उसकी मझौली में होती है तो, या फिर दिग्गज या मझौली आप कह सकते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर इंडसइंड बैंक। ये तो डायरेक्टर साहब जरा एक स्टैक बनाइए। ये शाह साहब की पसंद है, उन काउंटर्स पर आपको SIP करना है जो गिरावट में आपको फिलहाल मिल रहे हैं। ध्यान दीजिए, लंबी अवधि का बुल मार्केट यहां पर चालू है और बाजार आपको मौका दे रहा है कि आप खरीदारी करें और इनको अपने पोर्टफोलियोज में जोड़ें। ध्यान दीजिए, इकट्ठा मत खरीदिए, कोशिश कीजिए इन इंडिविजुअल 6 स्टॉक्स में भी आप एक अच्छा SIP करें, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर हफ्ते। ये आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिखे। माइंडट्री और कोफोर्ज मिड कैप IT क्षेत्र से, दालमिया भारत मिड कैप सीमेंट क्षेत्र से, फ्रंटलाइन काउंटर्स HDFC बैंक, RIR और L&T, और बैंक्स में आपको पसंद आता है कोटक और इंडसइंड बैंक। ये आपको हमारे ट्विटर हैंडल पर भी मिलेंगे, तो आप यहां पर एक बढ़िया SIP कर सकते हैं। चलिए अब जोड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब को।
दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डायरेक्टर साहब, दोनों चंदन तपड़िया साहब और गौरांग शाह साहब को फ्रेम में दिखाइए। अब देखिए आपके पास क्या क्या ट्रेड्स आए हैं पोजिशनली भी। गौरांग शाह साहब की तरफ से उनको खरीदारी करनी है HDFC बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में और इंडसइंड बैंक में, ठीक है। और आपको ट्रेड अगर टेक्निकली बताया है, जो मजबूत काउंटर्स हैं गिरते वक्त, वो है ICICI बैंक और SBI बैंक यहाँ पर चंदन तपड़िया साहब की तरफ से। तो गिरेगा कैसे आप बताइए निफ्टी बैंक? अगर आप 5 सबसे दिग्गज काउंटर खरीदने की चेष्टा में है लाल निशान में, तो वीरेंद्र जी ये तो हरा दिखेगा ही आपको। जी हरा दिखेगा ही। गौरांग जी, घुमा फिरा के पूछूं या फिर वैसे ही पूछ लूं? बताइए आपकी कॉल क्या होगी। सीधे सरलता शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। मार्केट ऐसे ही सब लोगों को लीजिए, फ्रीज हो गया गौरांग जी। गौरांग जी बताइए आपका मैं कन्विक्शन। ये कह रहा था, मार्केट ऐसे ही घुमा रहा है वीरेंद्र जी। अगर हम घुमा फिराने के लिए गए, शब्दावली में उलझाते रहे, तो पता नहीं क्या परिस्थिति होगी। आप सरलता से पूछ सकते हैं। गौरांग, मैं एक बात तो बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूं, और ये बात हमेशा प्रूव हुई है सितंबर 2018 के बाद। 200 डे में -50 +50 ये एक बेस बना लेता है। आप कल के 4% के वॉल्यूम्स के फिगर से कितने हतोत्साहित हुए या नहीं हुए? और 2468, 2450 या 2400 या 2380 के प्राइस में आप बायर होंगे? थोड़ी बहुत निराशा बिल्कुल हुई, क्योंकि कुछ समय से हम देख रहे थे कि अनलॉकिंग के द्वारा FMCG कंपनियों की जो मांग थी, वो मात्र सिर्फ बड़े शहर या छोटे शहरों में नहीं थी, लेकिन ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण भागों से भी जो मांग आई, उससे बहुत बड़ा योगदान मिला पिछली कुछ तिमाही के वॉल्यूम्स को देखते हुए। निराशा बिल्कुल हुई है, लेकिन नतीजों को देखने के बाद हमने जो हमारा लक्ष्य है HUL का, उसको ऊपर की तरफ खींचा है, ये धारणा करते हुए कि आने वाले तिमाहियों में अगर तीसरी लहर ने ज्यादा प्रकोप या तांडव नहीं मचाया, तो हमें लग रहा है कि तीसरे और चौथे तिमाही में नतीजे और बेहतर आएंगे और आने वित्तीय वर्ष के भी और भी बेहतर होंगे। 2850-2900 का लक्ष्य किया है। तो ये जो 3% के आसपास की गिरावट है वीरेंद्र, ये हमें लग रहा है खरीदारी का बढ़िया मौका है। सीधी भाषा में बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड, गौरांग। तो मैंने अभी भारती एयरटेल का जिक्र किया था, 700 के आसपास मेरे ख्याल से दिन के सर्वोच्चम स्तर पर है। मैं इसी पर ही फिर से जोर दूंगा। 750 और 800 रुपए के लक्ष्य मध्यम से लंबी होती है।